जाना नहीं। हाँ तो सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोरोना एक बड़ा दस्तक हो चुका है और अपने ग्वालियर शहर में श्रीराम कॉलोनी में सूचना मिली है कि कल रात को कोई एक सूचना ऐसा क्या है। अब देखिए, देश में कई जगहों से ये सूचनाएं हैं, कई शहरों में आए भी हैं पॉजिटिव केसेस। तो डेफिनेटली ये है कि ग्वालियर अछूता नहीं रह सकता। तो हम लोग हर तरीके से सतर्क हैं। जो जांच की सुविधाएं हैं या अन्य ट्रीटमेंट से संबंधित जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार तैयारी हमारी सारी है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो लोग इसके बारे में, जिन लोगों ने स्टडी की हुई है, कर रहे हैं, जो इसके जो वेरिएंट है, ऐसा माना जा रहा है कि उतना घातक ये नहीं है। तो अ, मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब इतना खतरनाक समय जो 21-22 में जो था, वो हम सब देख चुके हैं और उससे भी लड़ाई लड़के हम सब जीत चुके हैं। तो हम सारी तैयारियां अपने लेवल पे रखे हुए हैं। मैं 1000 में इसके संबंध में तैयारी क्या क्या पूर्ण है, जैसे कोई इमरजेंसी दिक्कत आती है या कोई केस देखिए, रहता इसके है। लिए क्या है कि एक अलग से, क्योंकि ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैलने वाली, तो इसके लिए मैंने सुपरिंटेंडेंट को निर्देशित किया है कि अलग वार्ड एक तैयार करें, जिससे एक दूसरे में, मान लो अगर कोई मरीज़ आता भी है तो उसको कहाँ रखा जाए, ऐसी व्यवस्था। ये मैं 4-5 दिन पहले एक पत्र उनको निकाल चुका हूँ। कोल्ड ओपीडी स्थापित करने के लिए एक पत्र जारी कर दिया है। और जो संबंधित विभाग हैं, जैसे मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, ईएनटी है, ऑप्शन गायनी है, इन विभागों में और कैजुअल्टी है, वहाँ पर थोड़ी सतर्कता बढ़ाएं। और सैंपल, कोई संदिग्ध मरीज आता है, आईएलआई या सारी जैसा कोई आता है, तो फिर उनको अगर भर्ती करने की आवश्यकता है तो भर्ती करें, और नहीं तो उसका सैंपल लेके और जांच कराएं। इसमें क्या सुझाव रहेगा अगर मरीज को किस तरह से वो करना चाहिए, इसमें मतलब मरीज को नहीं है, अन्य सभी लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ये। देखिए, सामान्य तौर पे जो कॉन्टेजियस डिजीज हैं, जो एक दूसरे से दूसरे में फैलने वाले संक्रमण है, वो किसी भी तरह के हों, चाहे कोरोना हो या अन्य हो, तो एक तो डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। क्राउड में नहीं रहना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि अ, जहाँ पर क्लोज एरिया हो, जहाँ पर एक बंद कमरा हो, वहाँ वो अवॉइड करें। तो ये जो बेसिक सावधानियां हम सब लोग कोविड के टाइम में देख ही चुके हैं, तो ये सिर्फ इसके लिए ना, अन्य बीमारियों के लिए भी आवश्यक है कि कैसे इनसे दूर रहा जा सके। अपने वादे की मतलब तो डॉक्टर 24 घंटे मोबाइल चालू रखेंगे, बिल्कुल, चूंकि ये उस समय जब एक पूरा एक राष्ट्रीय स्तर का एक इमरजेंसी शुरू हुई थी पाकिस्तान के साथ, जब ये चालू हुआ था, उसके बाद फिर ये कोविड की खबर आई। तो चूंकि हम टर्सरी केयर सेंटर हैं और यहाँ पर हमेशा ही इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती रहती हैं, तो क्योंकि जिस विषय से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जो भी इमरजेंसी ड्यूटी में, सभी के लिए नहीं, जो या तो जो इंचार्ज हैं अन्य अन्य शाखाओं के, या फिर जो जिनकी ड्यूटी जिस समय लगाई गई है, उनके मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट निर्देश उस दिन था, आज भी है और आगे भी रहेगा।